असली दिवाली तो आज है बहना। अरे आज मैंने उस गोपाल की बैंड बजा दी। क्या किया आपने? अरे कुछ नहीं, उस गोपाल की जिंदगी में आग लगा दी। मतलब? तुझे पता है उसकी दुकान जली नहीं बल्कि जलाई गई है, और वो किसी और ने नहीं, मैंने जलाई। भैया कि क्या किया है आपने? आपको पता है गोपाल भैया के लिए वो दुकान है, सब कुछ है। ये आपने ठीक नहीं किया भैया, बिल्कुल ठीक नहीं किया ये आपने। और जो उसने हम लोगों के साथ किया वो ठीक था। मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराया उसने, मुझे पुलिस से पिटवाया, और तो और सारे मोहल्ले में सबके सामने बार बार मेरी बेइज्जती कर दी। वो ठीक था, उसी का बदला लिया है मैंने उससे। भैया सुनो, वो सब छोटी मोटी बातें थी। किसी की दुकान जला देना, उसकी रोजी रोटी छीन लेना, ये सही नहीं है। और पुलिस को पता लगा तो? अरे कैसे पता चलेगा? ये बात तो सिर्फ हमें पता है, और मैं तो बताऊंगा नहीं किसी को। हाँ, पर अगर तूने ये बात किसी को बताई तो याद रखना, तेरी बेटी की शादी अभी बाकी है, पिंटू की पढ़ाई बाकी है, और इन सब हालातों में सिर्फ मैं ही तुम्हारा साथ दे सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, ये मत भूल जाना कि तुम्हारा आदमी तुम्हें छोड़कर जा चुका है। इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाला आप कोई नहीं है, बस मैं। अगर तूने मुंह खोला ना बहना, कहीं की नहीं रहेगी, हर तरफ से जाएगी तू। अरे मेरी बहना, तू तो टेंशन में आ गई। रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जा बैठ जा। सर मुझे तो लगता है ना कि इसने जानबूझ के आग लगाई है ताकि मुझे बर्बाद कर सके सर। ये बहुत खतरनाक आदमी है सर, शातिर आदमी है। ये सब इसी का किया धरा है सर। इसे आप जल्दी से लॉकअप में बंद कीजिए प्लीज। अब ये लड़की पता नहीं क्या काम करती है जो इतना बड़ा आदमी इनके आगे पीछे घूमता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी दुकान जल चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरे पास अब करने के लिए कुछ काम नहीं है। मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? ऊपर से मालिक का एक कर्जा। ये सब कैसे होगा? पापा, आपको याद है आप बचपन में मुझे एक कहावत सुनाया करते थे। आप कहते थे कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। पाप से घटे लक्ष्मी, कह गए संत कबीर। देखा पापा, जो बात आपने मुझे खुद सिखाई थी वो आप कैसे भूल सकते हो? पापा, मैं हूं ना, बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर देखो। देखना, मैं ऑफिस जाते ही मीरा मैम से बात करूंगी और लोन ले लूंगी। उसके बाद पैसों का इंतजाम हो जाएगा, हम सारा कर्ज निपटा देंगे पापा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। बेटा, तेरे जैसी बेटी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। अब मैं ना ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, पर आपको उसके पहले मुझे एक वादा करना होगा कि अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगे और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। प्रॉमिस। आती।
मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। हाँ, हम भी भेजते हैं, इवन हमारी राइवल कंपनीज भी भेजती हैं, और हमें इस साल भी भेजना होगा। कोटेशन का मतलब समझती हो ना? नहीं मैम। ऑफिस आती तो खुद समझती ना तुम। कोटेशन का मतलब होता है कि हम हमारी कंपनी का रॉ मटेरियल कितने दाम में बेचेंगे। आज सेम जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी हमारी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो टेंडर में अपना कोटेशन भेजेंगी, जिसमें हर साल हमारी कंपनी एक लोएस्ट प्राइस रखती है, इसलिए हमारी कंपनी जीतती है, जिससे हमें फायदा भी होता है। तो इस साल हमें ये कोटेशन की फाइल रेडी करनी है, और ये फाइल तुम रेडी करोगी भारद्वाज सर की हेल्प से। और इसे रेडी करने के बाद सबसे पहले तुम आर्य सर से उस पर साइन करवाओगी, उसके बाद उसे टेंडर ऑफिस भेजोगी। एम आई क्लियर? यस मैम। मेरा मैम एक सेकेंड, मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऑफिस आने के बाद तुम बातें ही तो बनाती हो, आज थोड़ा काम भी कर लो, बातें बाद में कर लेंगे। क्या करूं, टाइम बहुत कम है। मीरा मैम तो बहुत गुस्से में है, वो मानेंगी या नहीं। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो फिर तो कोई भी रास्ता नहीं रह जाएगा।